तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3। ठीक है बेटा, विद एग्जांपल। सारे एग्जांपल्स हम हर एक्सरसाइज में कवर कर रहे हैं, जैसे कि आप बच्चों को पता ही होगा। और बेटा, अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इन वाली वीडियोस में, इस वीडियो में मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। आज की वीडियो में हमारा चलेगा, मेन इस एक्सरसाइज का है फंक्शंस। ठीक है, ये एक्सरसाइज किस पे बेस्ड है? फंक्शंस पे बेस्ड है। इस वाली कॉन्सेप्ट की वीडियो में मैंने सारे कवर किए हैं और इस वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाके बेटा पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। और अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अच्छी बात है, तो आप यहाँ से एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 10। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एक सेट है एन जो कि नेचुरल नंबर का सेट है। द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन। एन पे एक रिलेशन आर डिफाइन किया है। रिलेशन क्या है हमारे पास? रिलेशन इज एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल्स टू 2x। x और y किससे बिलोंग कर रहे हैं? n से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है बेटा, n इज द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर से x और y दोनों ही बिलोंग कर रहे हैं। अब आप इसके अंदर एक बात देखो, अगर x की वैल्यू 1 है तो इसकी क्या होगी? 2 होगी। ठीक है, ऐसे ही देखो, अब इसके अंदर हमें रोस्टर फॉर्म लिखने को नहीं बोला, फिर भी मैं बस लिखकर आपको समझा रही हूँ। रोस्टर फॉर्म में एक बार लिख के मैं आपको समझा रही हूँ। इसके अंदर देखो, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की क्या होगी? 2 होगी। अगर इसकी 2 है तो इसकी क्या होगी? y 4 आएगा। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2x 3x 6 होगी। 4 है तो 8 होगी। 5 है तो 10 होगी। ठीक है बेटा, ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर ऐसे इन्फिनाइटली चलते जाएंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर्स हमारे पास कितने? इन्फिनाइट नेचुरल नंबर है, सबका 2x आता जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया? अब इस फंक्शन के अंदर हमें क्या बताना है? डोमेन, को डोमेन और रेंज बतानी है। डोमेन, को डोमेन और रेंज बतानी है। अब आप यहाँ से देखो, इसकी डोमेन क्या होगी? डोमेन ऑफ आर। अब आप यहाँ से देखो, ये हमारे पास दो, हम ऐसे इसको समझते हैं एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम में ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। ये इसमें क्या है? इसके इस वाले सेट में क्या है? इमेजेस है। ठीक है, जब इस पे कुछ फंक्शन अप्लाई होगा या कुछ भी एक कुछ भी एक ऑपरेशन अप्लाई होगा, तो जो इसमें से इसकी इमेज, अब यहाँ पे क्या ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है? y इज इक्वल्स टू 2x, ये ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे 1 है तो y की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यूज है, यहाँ पे y की वैल्यूज है, यहाँ पे इमेजेस हैं। ठीक है, तो y क्या है? 2। x की इमेज क्या बनी यहाँ पर? 2। अगर 2 था तो y x की इमेज क्या बनी? 4। अगर 3 था तो x की इमेज क्या बनी? यहाँ पे 6 बनी। ठीक है बेटा, ऐसे इमेजेस बन रही है। तो आप इसके अंदर देखो, नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये नंबर जो आगे सोन चलते जाएंगे और सबका हम 2x कर सकते हैं। सबका, इसमें भी इन्फिनाइट तक है, इन्फिनाइट सारे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो इसकी डोमेन क्या हो गई हमारे पास? पूरे नेचुरल नंबर। ठीक है, डोमेन क्या हो गई? n हो गया। कंप्लीट सेट n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा। अच्छा, अब दूसरी चीज, कोडोमेन। कोडोमेन ऑफ आर। कोडोमेन में तो बेटा जो इमेजेस वाला सेट होता है पूरा, जो होता है हमारा पूरा जो सेट होता है, ठीक है, इमेजेस वाला, वो कंप्लीट आता है, चाहे कि उसमें से कोई किसी की इमेज है चाहे नहीं है। तो कोडोमेन तो हमें पता है ये किस पे डिफाइन है? एन पे ही डिफाइन है, नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। तो एन, वही पूरा एन हो गया। ठीक है बेटा, कोडोमेन भी क्या हो गया? एन हो गया। अब चेक कर लेते हैं बेटा, रेंज चेक कर लेते हैं, रेंज ऑफ आर। अब यहाँ पर देखो, ए पर ए की इमेज क्या बनी? 2, 2 की इमेज बनी 4, 3 की इमेज बनी 6। अब बीच में बेटा ये भी तो नेचुरल नंबर है, 1 3 5 7 8, चलो इसकी बन जाएगी, फिर 9, फिर 10 बन जाएगी 5 की, फिर 11, फिर 12 बन जाएगी इसकी। तो इसके अंदर देखो बेटा, जो ये इनकी कोई इमेज ही नहीं बन रही, ये यूजलेस रह गए ना। यहाँ पे मैंने इसी वर्डिंग में सिखाया था ना आपको। तो इसके अंदर देखो, इनकी कोई इमेज नहीं बन रही, तो जो किसी की इमेज नहीं बनते वो हमारी रेंज में नहीं आते। सिर्फ वो ही नंबर्स आते हैं जो किसी की इमेज बनते हैं। तो यहाँ पे कौन किसकी इमेज बन रहा है? 2 4 6 8 कौन बन रहे हैं? मतलब कि इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है बेटा, रेंज क्या है इसकी? इवन नेचुरल नंबर्स। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x सच दैट, x क्या है बेटा? 2n है, 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
ठीक है बेटा, वही आ जाएगा 2, 4, 6, 8 यही आ जाएगी। तो इवन नेचुरल नंबर या फिर इस तरीके से हम रेंज को लिख सकते हैं। समझ आया बेटा? अब हमें लास्ट क्वेश्चन क्या बताना है, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन। फंक्शन के लिए मैंने आपको क्या मैंडेटरी चीजें बताई थी, मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी कि एक तो जो डोमेन है, डोमेन का ईच एंड एवरी एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज मिलनी चाहिए, मतलब डोमेन में कोई भी यूजलेस इधर कोई भी यूजलेस एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखा डोमेन एन आ रही है क्योंकि सारी डोमेन में क्या है, सारी डोमेन में बेटा क्या है, सारी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज बन रही है और बनेगी। तो एक कंडीशन हो गई। और सारे इमेज की सिर्फ एक ही आनी चाहिए, इमेज इमेज भी सिर्फ एक ही बननी चाहिए। जैसे 1 की यहाँ पर बन रही है 2, 1 की ये नहीं है कि 1 की 2 भी बन जाए और 1 की 4 भी बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसा यहाँ पर हो रहा है? नहीं हो रहा। 1 की सिर्फ 2 ही बनेगी, अगर 2x में 1 डालेंगे तो 2 ही बनेगी, 1 की 3 या 4 तो बनेगी नहीं। ऐसे 2 की भी सिर्फ 4 बनेगा, 3 का भी सिर्फ 6 बनेगा, ऐसे। तो इसके अंदर यस दिस इज अ फंक्शन, दो कंडीशन हमारी दोनों फिलफिल हो गई। लिख के दिखाती हूँ, यस दिस इज अ फंक्शन। और इसको लिखेंगे कैसे, ईच एंड एवरी एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट इन डोमेन, ठीक है, ईच एंड every element in domain has one and only one image, ठीक है। हर एक एलिमेंट की इमेज है, डोमेन में जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज है, और वन एंड ओनली वन इमेज है, ठीक है बेटा। वन एंड ओनली इमेज भी होनी चाहिए, सबकी इमेज भी जरूरी है और सबकी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज वहां पर नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11 पर। एग्जाम्पल नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ रिलेशंस गिवन है, उनको क्या बताना है, हमें रीजन देना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। हमें बस ये बताना है कि फंक्शन है या नहीं है। अब यहाँ पर बेटा देखो, डोमेन ऑफ आर क्या दिख रही है, 2, 3, 4, ठीक है। डोमेन ऑफ आर क्या दिख रही है, 2, 3, 4 एलिमेंट्स इन डोमेन ऑफ आर 2, 3, 4, ठीक है। एंड ऑल द एलिमेंट्स हैव ओनली वन इमेज, ठीक है। देखो 2 की एक ही इमेज है, 3 की एक ही इमेज है, 4 की एक ही इमेज है। बेटा इनकी ये एक्स वाला पार्ट, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर में ना फर्स्ट वाला रिपीट नहीं होना चाहिए, सेकंड वाला रिपीट हो सकता है, ठीक है। यस दिस इज द फंक्शन, तो ये फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन। अब यहाँ पर देखो बेटा, इसमें 2 और 2 फर्स्ट वाला रिपीट हो गया ना बेटा, फर्स्ट वाला रिपीट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, 2 की दो इमेज है, एक 2 भी है और एक 4 भी है, दो इमेज है ना। तो हमने क्या था, ओनली वन इमेज होनी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। 2, 2, 2, 4, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, two distinct ordered pairs 2, 2 and 2, 4 have same first element, दोनों ऑर्डर्ड पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट है, मीन्स 2 हैज 2 इमेजेस, 2 की 2 इमेजेस है, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं बेटा, आर। आर में क्या गिवन है, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। यहाँ पर देखो बेटा, इसके अंदर डोमेन में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसके अंदर अब देखो इसकी रेंज क्या है, रेंज यहाँ पे देखो 1 का सिर्फ एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो एलिमेंट्स इन डोमेन ऑफ आर, एलिमेंट्स इन domain of R are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and all the elements have only one image, ठीक है। yes this is the function,
ठीक है बेटा, दिस इज द फंक्शन। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 12 पर। 12 क्या कहता है बेटा, यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शंस। रियल वैल्यूड फंक्शन हमने अच्छे से समझे थे। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अब यहाँ पर एक फंक्शन दिया है आपको n टू n। n टू n बेटा ये भी तो रियल वैल्यूज ही होती है ना, नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, रियल नंबर्स ही होते हैं। ठीक है, n टू n एफ एक्स इससे डिफाइन है, तो हमें टेबल कंप्लीट करनी है बस अभी तो। 2x+1 से अगर हमारा x 1 है तो 2x+1 क्या आएगा 3। अगर वैल्यू 2 है तो क्या आ जाएगा 5, 3 है तो 7, 4 है तो 9, 5 है तो 11, 13, 15, 17। ठीक है, बस ये टेबल हमें कंप्लीट करनी थी। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+1 में अगर f1 रखेंगे x की वैल्यू तो ये आ जाएगी 3, f2 रखेंगे तो 2 +1 ये आ जाएगी 5। ऐसे हमने पूरी वैल्यू कंप्लीट करी है, बस पूरी टेबल कंप्लीट करनी थी और कुछ नहीं करना था। एग्जाम्पल नंबर 13 में चलते हैं बेटा। एग्जाम्पल नंबर 13 में एक फंक्शन गिवन है हमें, f इज फ्रॉम r टू r, रियल वैल्यू से रियल वैल्यू तक है, और y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, x सबसे रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। कंप्लीट करनी है ये टेबल, वैसे तो ये डेफिनेशन को यूज करते हुए, और उसके डोमेन, रेंज और ग्राफ भी ड्रॉ करना है। ठीक है बेटा, पहले तो हम टेबल कंप्लीट कर लेते हैं। टेबल कंप्लीट करके क्या आएगा आपका, समझो एक्स स्क्वेयर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। ये तो बेटा सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, आगे और भी 5, 6, 7, क्योंकि हमारा एक्स क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे 1.1 भी आ सकता है, 1.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, मतलब रियल नंबर सारे आ सकते हैं, 1/4 का स्क्वायर, कुछ भी आ सकता है बेटा। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, जिनके की स्क्वायर्स हमें इजीली पता होते हैं, उससे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब आप यहाँ से देखो, जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। x क्या है, रियल नंबर है बेटा, x क्या है, रियल नंबर है, तो हमारी डोमेन क्या हो गई, डोमेन ऑफ f। डोमेन वही होती है ना जो हम वैल्यूज ले सकते हैं, तो डोमेन ऑफ f क्या हो गई यहाँ पे, डोमेन ऑफ f इज इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू x रियल नंबर। ठीक है, और इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ f बताएंगे तो क्या आ रहा है बेटा, देखो रेंज में देखो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, चाहे नेगेटिव का भी हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। 0 से इक्वल है, 0 से स्टार्ट होकर पॉजिटिव कुछ भी नंबर आ सकता है आपका। ठीक है, इवन ओड कुछ भी आ सकता है, इसमें इवन ओड का कोई फंडा नहीं लगेगा। देखो 9 आ रहा है, स्क्वायर से मतलब है 9 आए, 25 आए, कुछ भी आए, तो इवन और आउट से मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है कि बस 0 से ग्रेटर आएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या आ सकता है, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। बेटा जब पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर लिखते हैं ना, तो उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, या तो हमें डायरेक्ट उसको लिख के दिखाना होता है इंक्लूडिंग 0। ठीक है, और वैसे बाय डेफिनेशन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स जिस सच दैट एक्स क्या है, ग्रेटर देन। इसके अंदर ये मत सोचना ये एक्स स्क्वायर था, नहीं, ये एक्स, इसके अंदर हमने एज ए एलिमेंट लिया है इसको, कि रेंज में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, जैसे कि 1, 4, 6, 9, 16, 0, ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, और x क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। f के एलिमेंट्स बता रहे हैं, अभी यहाँ पे हम फंक्शन नहीं बता रहे। ठीक है, कि रेंज के अंदर क्या क्या आ सकता है, कि x आ सकते हैं, वो वाले नंबर्स आ सकते हैं। x सिर्फ यहाँ पे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, और x किससे बिलोंग करेंगे, होंगे रियल नंबर्स ही वो। ठीक है, रियल नंबर्स में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे बेटा 1.1 का स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट में ही आंसर आएगा, जरूरी तो नहीं है ना एक होल नंबर हमें मिलेगा, तो वो कोई भी रियल नंबर्स आ सकते हैं। यहाँ पर तो बस हम ये देख लेते हैं 1, 4, 9, 16, इनके बीच में भी तो इन्फिनाइट नंबर्स हैं, उनके भी तो स्क्वायर्स होंगे, उनके स्क्वायर्स भी तो रेशनल नंबर्स में आएंगे, पॉइंट में नंबर्स आएंगे उनके भी। ठीक है बेटा, तो ये क्या हुआ, ऐसे नंबर जो कि उससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होंगे, ऐसे लिख सकते हैं। और वैसे रेंज अगर मैं वैसे वर्बली आपको समझाऊं तो क्या होती है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है, ये लिखना जरूरी हो जाता है अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो, बाय डेफिनेशन ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है बेटा, अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ, देखो ग्राफ में क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3,
4 माइनस 5 माइनस 6। ठीक है बेटा, देखो 0 है तो 0 है वैल्यू, जब -1 है तो ये 1 है, जब ये -1 है तो ये 1 है, जब ये -2 है तो ये 4 है, जब ये -2 है तो ये 4 है, -3 है तो ये यहाँ कहीं 9 है। ठीक है, ऐसी 1 है तो 1 है, 2 है तो 4 है, 3 है तो यहाँ कहीं 9 है। तो इसका ग्राफ देखो कैसा बनेगा बेटा, इधर इधर 9 9 बेटा 7 से ऊपर चला गया ना, यहाँ कहीं 9 मिलेगा। तो देखो इसका ग्राफ कैसा बना, ये अगर हम एग्जैक्ट ये हमारी मतलब मेजरमेंट एग्जैक्ट होगा ना, आप किसी ग्राफ पे ड्रॉ करोगे या फिर पूरा मेजर करके 1 2 ये स्केल से मेजर करके लगाओगे तो प्रॉपर ऐसी वाली यू वाली शेप बनती है। ठीक है बेटा, एग्जैक्ट वाली शेप बनती है आपकी, ऐसे वाली शेप, ऐसे बनाते हैं हम, ऐसे बनाते हैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है बेटा, बस यहाँ से आपको पता चल गया किस साइड की किस टाइप की शेप बनती है, किस टाइप का ग्राफ बनता है। आप प्रॉपर मेजर करना 1 2 3 4 5, यहाँ पर थोड़ा सा मेजर कर लेना, फिर बनाकर देखना तो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पर। एग्जाम्पल नंबर 14, ड्रॉ द ग्राफ। अब यहाँ पे आपको एक्स क्यूब का ग्राफ बना के दिखाना है। ठीक है, एक्स क्यूब का। अब यहाँ पे वो ये इस टेबल को फिल कर लेंगे। देखो 0 है तो 0, 1 है तो -1, क्यूब में देखो माइनस का माइनस ही आता है, -8 -27 माइनस इसका क्या होता है 64। ठीक है, 1 8 यहाँ पे पॉजिटिव का पॉजिटिव आता है। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्यूब के अंदर क्या होता है माइनस माइनस, जैसे कि -1 का क्यूब कर रही हूँ मैं, तो -1 इंटू -1 इंटू -1। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया पॉजिटिव का, फिर -1 से अगेन किया तो -1 आ गया। ठीक है बेटा, क्यूब में नेगेटिव का नेगेटिव ही आता है। तो इसके अंदर आप समझ लो डोमेन क्या हुई, आ तो सबके लिए सकता है, तो डोमेन क्या हुई इसकी, डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हुई आर, या फिर इसको डेफिनेशन बाय डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, सारे वो वाले एलिमेंट जो कि बिलोंग करते हैं आर को। और इसकी रेंज क्या हुई बेटा, रेंज भी सेम हुई, क्योंकि इसके अंदर देखो नेगेटिव भी आ रहे, पॉजिटिव भी आ रहे, जीरो भी आ रहे और कोई भी आ सकता है। इसके अंदर भी ऐसी जो मैं एग्जांपल दे रही थी आपको 1.1 1.2 का स्क्वायर, तो ऐसे 1.1 का क्यूब भी, वो भी बीच वाले नंबर्स आ सकते हैं, मतलब पॉइंट में रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, तो ये इसकी रेंज भी सेम होगी। ठीक है, उसके अंदर तो हमें पता था सिर्फ पॉजिटिव या जीरो आएंगे, पर इसके अंदर सारे आ सकते हैं। अब आप इसके अंदर देखो, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं 0। ठीक है, इसका 0 1, वही बेटा एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है ना, इसलिए दिक्कत हो जाती है। आप लोग एग्जैक्ट मेजरमेंट से करना तो बिल्कुल सही शेप आएगी, मतलब ही नहीं बनता वहां से हिल भी जाए, 19 20 भी नहीं होगी अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट होगा तो। 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है बेटा, देखो जब 0 है तो 0 है, जब 1 है तो 1 है। ठीक है, 2 है तो 8 है, 8 यहाँ होगा ना, 7 के ऊपर 8। 3 है तो 27 कहीं दूर होगा, ऐसे -1 है तो -1 है, 2 है तो -8, 2 है तो -8। ठीक है, अब इसको यहाँ से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आपको ये किसका ग्राफ है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है ये, समझ आ गया। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 पर। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन दिस। डिफाइन, ये हमने आर में से, देखो आर में से पहले ही 0 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है तो आपको ये अच्छे से आता होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है, कि पूरे रियल नंबर में से सिर्फ एक एलिमेंट 0 हमने माइनस कर लिया, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है 1/x। जब भी इसको रेशनलाइजेशन p/q की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने डोमेन में से पहले ही 0 निकाल दिया। अगर ये 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। सबसे पहले तो हमें ये टेबल गिवन बिलो करनी है। अगर यहाँ पे हम 1/-2 रखेंगे, 1/-2 की वैल्यू क्या आएगी -0.5, 1/-1.5 क्या आएगी -0.63, इसकी आएगी -1, इसकी आएगी -2, इसकी आएगी -4। ये पॉजिटिव है बेटा, पॉजिटिव का है तो क्या आएगी 1/4 आएगी, इसकी आएगी 2 1
1.5 की आएगी 0.63, इसकी आएगी 2 की आएगी 0.5। ठीक है बेटा, ऐसी टेबल बन जाएगी। जब आप कैलकुलेट करोगे 1/5 1/x मतलब आप क्या करोगे, वैसे f माइनस टू की निकाले तो 1/-2। अब इसको आप सॉल्व करोगे। ठीक है, ऐसे सबकी वैल्यूज रख के आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी टेबल बन जाएगी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ इसका अच्छा रहेगा। देखो यहाँ से हम इसकी वैल्यूज देख लेते हैं। ठीक है, जीरो तो है ही नहीं, जीरो तो वैल्यू लेनी ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -6। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, देखो जब -2 है तो -2 है तो -0.5, देखो जो -2 है तो -0.5, -0.5 कहीं यहीं पे रहा होगा। ठीक है, एक पॉइंट ये आ गया। जब -1.5 है, जब -1.5 है तो -0.63, -0.63 कहाँ रहा होगा, 0.5 है तो 0.63 हल्का सा यहाँ रहेगा। ठीक है, उसके इधर रहेगा, 1 के पास जाएगा ना -0.63। अब -1 है तो -1, ये पॉइंट -0.5 है। ठीक है, -0.5, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे -0.5, तो इसकी वैल्यू है -2। ठीक है, तो यहाँ से ग्राफ कैसा दिख रहा है आपको, ये आगे जाओगे तो वैल्यूज ऐसे ऐसे आती चली जाएंगी आपकी। ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और इसके अंदर बेटा यहाँ से भी देखो तो अब पॉजिटिव वाले हम देखते हैं। जब 0.25 है, ये 0.5 0.25 है तो इसकी वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, जब 0.5 है तो वैल्यू क्या है, 2 है। जब 1 है तो वैल्यू क्या है, 1 है। जब 1.5 है तो वैल्यू क्या है, 0.63, थोड़ा सा यहाँ पर होगी। और 2 है तो 0.5 थोड़ा सा यहाँ होगी। तो बेटा इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसे हमारा इसका ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ये किसका ग्राफ है बेटा, 1/x का ग्राफ है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x का ये ग्राफ है। अब यहाँ पे आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 16 और 17 बेटा। ठीक है, ये अलजेब्रा से रिलेटेड है। अलजेब्रा मैंने अच्छे से समझा दी थी आपको। अलजेब्रा में मैं फिर बता देती हूँ, एफ एक्स हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर, जी एक्स इसके अंदर क्या गिवन है, 2x+1। अब f प्लस जी एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स, अलग अलग से इनका एडिशन कर सकते हैं। एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, और ये 2x+1, बस यही इसका आंसर आ गया। आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा, अगर आगे सॉल्व होता तो हम कर देते। ऐसे f माइनस जी एक्स, ये क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, सेपरेट कर लेंगे इनको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1, यही इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्या होगा, एफ जी एक्स, एफ एक्स इंटू में जी एक्स, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ एक्स है एक्स स्क्वायर और जी एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, इसको आगे सोल्व कर देंगे, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। फोर्थ क्या है, एफ बाई जी एक्स, इसको भी सेपरेट कर लेंगे, एफ एक्स बाई जी एक्स। एफ एक्स क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स क्या है, 2x+1। इसके अंदर मैंने बताया आपको p बाई क्यू में क्या देना होता है, एक हम कहते हैं जो इसका डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो इसकी कंडीशन देनी होगी, 2x+1 किसके इक्वल नहीं आने चाहिए, 0 के इक्वल, मतलब कि x-1/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज x-1/2 के इक्वल हुआ तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये हमारा सोल्यूशन है। ऐसे ही सेम एग्जांपल है 17 नंबर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 17 इज द सेम बेटा। यहाँ पर देखो एफ एक्स ये है, जी एक्स ये है। अब इसके अंदर फर्स्ट वही आप खुद से करो इसको, चलो खुद से नहीं, मैं इसको करवा देती हूँ, आगे सोल्व होगा। एक चीज बतानी थी इसमें मेरे को, देखो इसको भी ये सेपरेट हो जाएगा तो क्या आ गया, √x प्लस एक्स। ऐसे ही f माइनस जी एक्स का आप अपने आप लिखना। ठीक है, थर्ड आप देखो, थर्ड हो रहा है मल्टीप्लाई, एफ जी एक्स, इसके अंदर ये सेपरेट होके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स हो जाएगा इसके अंदर। एफ एक्स क्या होगा बेटा, √x इंटू एक्स। ठीक है, जब दोनों सेम, ये क्या हो गया 1/2 इंटू एक्स, जब सेम बेस होता है तो इसकी पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती है, एक्स की पावर 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, एक्स की पावर 3/2।
फोर्थ में क्या आ जाएगा बेटा, f बाई जी का x क्या होगा, इसको सेपरेटली कर लेंगे, एफ एक्स बाई जी एक्स हो जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, एफ एक्स क्या है आपका, रूट एक्स है, ये है x। जब दोनों डिवाइड में होती है तो इनकी क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है इनकी पावर। 1/2 ऊपर है, -1 नीचे है, तो नीचे वाली सब्ट्रैक्ट हो जाएगी इसमें से, तो क्या आ जाएगी, x की पावर -1/2, मतलब कि ये आ गया। तो यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी, x 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, डिनोमिनेटर में जो भी हो वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर देखो बेटा, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने किया था, फर्स्ट था या सेकंड था, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 11 उसका सेम है। मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ, एक की लैंग्वेज लिख रही हूँ, बाकी की लैंग्वेज आप लिखोगे। ठीक है, और अभी इस वीडियो को पॉज करके हैंड टू हैंड लिखोगे, कल पर नहीं छोड़ोगे। ओके, देखो यहाँ पे कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, फर्स्ट एलिमेंट कोई रिपीट नहीं हो रहा, सो ये फंक्शन है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, सिंस 2, 5, 8, 11, 14, 17 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ आर, डोमेन है ना आर की, हैविंग देयर वन एंड ओनली वन इमेज। ठीक है, ओनली वन इमेज, ये सबकी सिर्फ एक एक ही इमेज है, दो इमेज नहीं है। द गिवन रिलेशन इज फंक्शन, द गिवन रिलेशन इज क्या है, फंक्शन है। विद हैविंग डोमेन, डोमेन क्या है इसकी, 2, 5, 8, 11, 14, 17 और रेंज क्या है इसकी, 1। ठीक है, रेंज में सिर्फ क्या एलिमेंट आ रहा है, 1, सबकी इमेज एक ही है, दैट इज 1, तो रेंज क्या हुई, सिर्फ 1। अब इसके अंदर देखो बेटा, ये भी एक फंक्शन है, फर्स्ट एलिमेंट किसी में रिपीट नहीं हो रहा, तो सेम इसी के तरीके से करेंगे। और डोमेन क्या आएगी इसकी, सारे फर्स्ट एलिमेंट 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये इसकी डोमेन है। और रेंज जो सारी इमेज है, सेकेंड एलिमेंट बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो गया, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। सिंस, इसकी लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, सिंस द डिस्टिंक्ट distinct ordered pairs 1, 3 and 1, 5 have same first element, that is 1, does not have यूनिक इमेज, इसकी कोई यूनिक इमेज नहीं है, दो इमेजेस है, मोर देन वन इमेज, या फिर क्या कह सकते हैं, वन हैज मोर देन वन इमेज। ठीक है, अंडर द रिलेशन, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है सबको। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। ठीक है, जो हमारे पास रियल फंक्शंस दिए हैं, इनकी डोमेन और रेंज बतानी है। अब एफ एक्स दिया हुआ है हमें, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, एफ एक्स क्या दिया हुआ है हमें, मॉड्यूलस ऑफ एक्स गिवन है। इसके अंदर आप देखो, ये मॉड्यूलस फंक्शन तो है। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट वीडियो में सारे समझे होंगे, मॉड्यूलस फंक्शन तो है। इस वाली वीडियो में बेटा गिवन है। ठीक है, मैंने सारे पार्ट्स जो आपको सबसे पहले इस वीडियो में बताए थे, उसके चारों पार्ट्स का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसमें मैंने सारे डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है बेटा, मॉड्यूलस फंक्शन यहाँ पे देखो क्या होता है, एक्स होता है अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है, और माइनस एक्स होता है अगर एक्स लेस देन 0 है, और x होता है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसका एक फंडा होता है कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर इसके अंदर 2 है तो एज इट इज 2 आ जाएगा, अगर -2 है तो क्या आ जाएगा, लेस देन 0 है ना, तो माइनस ऑफ 2 आएगा। ठीक है, माइनस एक्स आएगा, x क्या है, -2 है, तो ये पॉजिटिव बन गया। ठीक है, इसका काम होता है वैल्यू को पॉजिटिव बनाना, अगर 0 है तो 0 आएगा। ठीक है, इसलिए इधर इसका इक्वल का साइन है, ये हमारा मॉड्यूलस फंक्शन होता है। बट अब इसके आगे लगा दिया इन्होंने नेगेटिव का साइन। अब जो भी वैल्यू इसमें से पॉजिटिव बन के आ रही है उसको नेगेटिव कर देगा भी। इस फंक्शन के अंदर से तो पॉजिटिव निकल के आया, इसने तो नेगेटिव कर दिया ना। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसकी डोमेन क्या हुई, डोमेन तो बेटा कोई भी रियल नंबर हम डाल सकते हैं, रियल फंक्शन है तो सारा रियल फंक्शन, सारी रियल वैल्यूज के लिए वैल्यू होती है। हमने सीखा ही है इसके अंदर मॉड्यूलस फंक्शन में कि कोई भी वैल्यू आप डाल दो, -2 माइनस माइनस में कोई भी -1.1 डाल दो तो 1.1 बन जाएगी,
1.2 डाल दो तो 1.2 आ जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी हर एक वैल्यू के लिए। ठीक है बेटा। अब लेकिन नेगेटिव तो इसको नेगेटिव बना देगा ना। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, अब आप ये देख लो कि 1, तो इसकी डोमेन क्या हो गई, पूरा रियल नंबर्स। एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ दिस। ठीक है, वी नो दैट मोड ऑफ एक्स, अभी हम सिर्फ मोड ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं, इज डिफाइंड एज नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर से डिफाइन करते हैं फॉर एवरी हमने पढ़ा है वैसे भी, मॉड्यूलस की जो डोमेन होती है, मॉड्यूलस फंक्शन की क्या होती है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसकी डोमेन क्या हो गई बेटा, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आर। डोमेन ऑफ एफ क्या आ गई, आर आ गई, क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन की आर ही होती है। ठीक है, अब इसके अंदर इसने इसको नेगेटिव कर दिया बस। ऑल्सो अब हमें पता है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। पर इसके अंदर ही नेगेटिव साइन लग गया तो साइन भी इधर चेंज हो गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए अभी क्या दे रहा है, लेस देन 0 दे रहा है। ये किसी का भी करते थे तो देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आया इसका आंसर। पर अब इसके अंदर नेगेटिव साइन हो गया तो उसने सबको नेगेटिव बना दिया ना। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव एक्स में से, अब इस साइन को साइड में रखो, इसमें था -2.1। ठीक है, अब इसने क्या किया, इस मॉड्यूलस फंक्शन की वजह से ये 2.1 हो गया, पर इस नेगेटिव ने तो इसको नेगेटिव ही बना दिया ना। तो कोई भी आंसर इसमें से सारे पॉजिटिव निकलेंगे तो इसको सभी नेगेटिव बना देगा। समझ रहे हो, तो इसके अंदर सारे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहे थे मोड ऑफ x, पर अब क्या आ रहे हैं, लेस देन, मतलब लेस देन 0 आ रहा है, मतलब कि नेगेटिव आ रहा है। तो रेंज ऑफ f कैसे, रेंज ऑफ f क्या हो गई बेटा, यहाँ से रेंज ऑफ f क्या आई इसके अंदर से, जो कि हमारी इमेजेस बन रही है। पॉजिटिव नंबर तो किसी की भी इमेज नहीं बन रहा, सारे नेगेटिव नंबर इमेज बन रहे हैं, और 0 0 की बन रहा है। ठीक है, 0 तो 0 की बनेगा ही। तो इसके अंदर माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 इंक्लूड हो रहा है, यहाँ तक हमारी सारी रेंज है। समझ रहे हो ना बेटा, किसी भी नंबर की अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, ये रियल नंबर्स हैं, ये रियल नंबर है, इन पे क्या फंक्शन अप्लाई हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब 1 की क्या थी, 1 आ रही थी, अब -1 की भी 1 आ रही थी, पर अब नेगेटिव साइन हो गया तो 1 की भी -1 आ रही है, -1 की भी -1 आ रही है। ठीक है, तो जो ऊपर पॉजिटिव नंबर थे, पॉजिटिव वाले, वो तो किसी की भी इमेज नहीं बन रहे, तो वो रेंज में आएंगे ही नहीं। रेंज में क्या आए, माइनस इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर -1 और फिर 0। ठीक है, सारे नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है बेटा, समझ गए इस बात को, मतलब कि मैं इसको वर्बली लिखूं तो कैसे लिखूंगी, नेगेटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। नेगेटिव रियल नंबर्स, नेगेटिव वाले रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्र, 9 माइनस एक्स स्क्र। अब इसके अंदर आप देखो एफ एक्स क्या गिवन है, 9 माइनस एक्स स्क्र। अब इसकी भी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, ध्यान से देखना इसको ना, ध्यान से देखना बेटा, बार बार पहले ही समझा रही हूँ मैं कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब इसके अंदर आप ये देखो जो अंडर रूट में है, तो इसके अंदर एक है कि ये दिस मस्ट बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाता है, अगर इसके अंदर नेगेटिव साइन हो जाता है, तो ये आपके क्या बन जाते हैं बेटा, इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं, जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़े, आप इसी के 4th चैप्टर में पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसकी एक कंडीशन तो है कि इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो अंडर रूट में है एफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, अब हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हमने स्क्वेयरिंग कर दी, तो यहाँ पे क्या गया, 9 माइनस एक्स स्क्र ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 ही रह गया। ठीक है, अब बेटा ये इनइक्वालिटी भी आपने नहीं पढ़ी, इसलिए सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन वैसे तो मैं बच्चों को छुड़वा देती हूँ ट्यूशन में, तो मैं जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आते हैं उनको तो मैं ये छुड़वा देती हूँ, बिलीव करवा देती हूँ, एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर इनइक्वालिटी हो जाता है, 4th और 5th चैप्टर है दोनों। लेकिन अभी मैं यूट्यूब वीडियो पे कर रही हूँ तो आपका चल रहा है सीक्वेंस में, तो ठीक है, हो सकता है आप जब तक ये कर रहे हो, आपने जब तक ये वीडियो देखी तो क्या पता वो दोनों चैप्टर कवर कर चुके हो, ऐसा हो भी सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बेटा, जब इनइक्वालिटी है ना, तो मैं थोड़े अब इसके अंदर
यहाँ पे +9 है, हमें इसको हटाना है, तो -9 कर देंगे, दोनों साइड क्या कर देंगे, -9। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, -x² और -9। अब हमें नेगेटिव साइन हटाना है, तो हर दोनों साइड हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब बेटा -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, किसी भी नेगेटिव साइन की वैल्यू से डिवाइड, तो हमारा ये साइन है ना इनइक्वालिटी का, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, हमने -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा इधर नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया और हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो ये आ गया। अब इसका देखो, जब हम इसमें इनइक्वालिटी में स्क्वायर हटाते हैं ना बेटा, स्क्वायर, तो ये भी 2-4 स्टेप है, आप ये वाले स्टेप यहाँ पर मिस आउट कर सकते हो, मैंने समझाने के लिए कराया, आप डायरेक्ट इसके बाद ये लिख सकते हो अगर आपका अच्छे से कमांड है तो इनइक्वालिटीज पे। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो वैल्यूज आती है, -3 और 3। अब हमने इसको मोड कर दिया, मोड की वैल्यू आ गई 3। अब इसका मोड हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये रेंज आ जाएगी कि x की वैल्यू -3 से 3 तक हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मोड हटाया, इन स्टेप्स को ध्यान रख लेना, ये लिखने जरूरी है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ये। ठीक है, अब हमारे पास रेंज क्या आ गई x की, x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -3 से 3 तक हो सकता है, तो इसकी डोमेन क्या आ गई, डोमेन ऑफ fx क्या आ गई, ये इंक्लूडेड है ना तीन दोनों वैल्यू, तो ये आ गई। देखो इक्वल के साइन है ना, तो क्लोज्ड ब्रैकेट लगा है। ठीक है, ये जब इनइक्वालिटी, जब मैंने आपको सेट्स में, आपने कॉन्सेप्ट वीडियो मेरी देखी होगी, तो मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको क्या बताए थे, इंटरवल्स बताए थे, इंटरवल्स समझाए थे, तो मैंने समझाया था कि ये हमारे, मैंने स्पेशल बोला था कि इनइक्वालिटी चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, हमारे आंसर्स बनाने के बहुत काम आते हैं, ध्यान से समझ लो इंटरवल्स होते क्या है। ठीक है, ये हमारा डोमेन बन गई -3 से 3। अब वैसे भी देखो, वैसे भी देखो, अगर -3 से 3 तक वैल्यू है, 2 है, तो चलो उनके बीच की वैल्यू भी आ सकती है ना, तो 2 है, चलो तो इसके अंदर अगर हम सोल्व करें, 9 - 2 का स्क्वायर 4, तो क्या आ गया, √5 आ गया। ठीक है, √5 आ गया, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर इससे बड़, अगर 3 है तो 9 - 9, चलो 0 आ गया। अगर इसकी वैल्यू 4 हो जाती है यहाँ पे, तो 9 - 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आ गई, नेगेटिव आ गया ना अंदर, तो ये तो इमेजिनरी नंबर हो गया, तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो हमारी डोमेन कहाँ से कहाँ तक आई है, देखो -3 से 3 तक, इसके आगे की वैल्यू हम डोमेन में, हम x की वैल्यू ले ही नहीं सकते। ठीक है, आगे की वैल्यू इसके लिए ले ही नहीं सकते, नहीं तो हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डोमेन आ गई। अब रेंज के लिए बेटा वही बार बार बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा मैम बार बार बोल रही है, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखी है तो मैंने आपको कहा था, जब रेंज निकालनी होती है तो हम y को, fx को कर लेते हैं, y इज इक्वल टू fx लेक्ट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू fx क्या है यहाँ पर, fx क्या है, ये है 9 - x² है। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम वही चीज, जो ये वैल्यू है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना ही पड़ेगा, वही जो मैंने समझाया था, नहीं तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिला, y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसको बीच में से हटा दें तो यही तो आ रहा है, y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इसको हम कर देंगे नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए बार बार बता रही हूँ। अब इसके अंदर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इसके अंदर स्क्वेयरिंग करी, स्क्वेयर, तो क्या आ गया, 9 - x² आ गया। ठीक है, अब ये देखो, ये y² है, y² यहाँ से, हाँ, अब इसको x² की फॉर्म में लेके जाते हैं। ठीक है, मैंने उसको बताया था कि ना आपको x² की फॉर्म में, अब x को इधर ले आओ और 9 - y², ठीक है, उसके अंदर y लेक्ट करते हैं और पूरे फंक्शन को ना x की फॉर्म में लेके जाते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं, मतलब यहाँ से। अब ये देखो x स्क्वेयर में है, x क्या है, स्क्वेयर है, तो हमें पता है x स्क्वेयर तो हमेशा यही होगा, लेस देन तो हो ही नहीं सकता। x स्क्वेयर की वैल्यू, जैसे अगर -2 का भी क्या, तो -2 स्क्वेयर, x की वैल्यू मान लो x है, तो x का स्क्वेयर, तो 4 ही आएगा, मतलब x स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं बचपन से, 7th 8th में, 8th में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था, तब से हम ये चीज तो समझते ही हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका सेम वही वाले स्टेप बेटा, अब ये देखो, अब ये क्या आ गया आपके पास, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अभी आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, पर आप साथ के साथ समझते जाओ, सेम सेट रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे वही -9 करेंगे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, -y² -9। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा साइन रिवर्स हो जाएगा, तो हमारा साइन क्या हो गया बेटा, रिवर्स हो गया। अब वही इसका मोड, मोड में आ गया, इसका हमने स्क्वायर हटाया तो क्या आ गया,
3 ठीक है। अब इसकी वैल्यू दी हमने, अब इसका यही इंटरवल बन गया, हमने मोड हटाया ना इसका, तो इंटरवल में आ जाएगा कि 2 वैल्यू होते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव, वो तो हमने मोड लगा रखा है इसलिए तक वो 3 है, बटा तो 2 वैल्यू होती है, मोड का मीनिंग होता है ना सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देगा। अब हमने मोड हटाएंगे तो -3 से 3 तक, बट फ्रॉम 1 ये कह रहा है -3 -2 0 से वैल्यू 3 तक है, लेकिन 1 से हमें क्या पता चल रहा है, y तो सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो मतलब नेगेटिव वैल्यूज तो वो ले नहीं सकता ना, ठीक है। अब मैं आपको क्या, इसके अंदर देखो y हमारे पास क्या आ रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3, यहाँ तक वैल्यू कह रहा है कि y की जो रेंज आ रही है वो ये आ रही है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, y है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है बस y की वैल्यू। तो इसके अंदर क्या हुआ, y क्या आया हमारे पास, y की रेंज क्या हुई, ये आई, एक्चुअल रेंज y की ये आई। तो यही हमारा क्या है, जो y की रेंज आ जाती है। जैसे बेटा मैंने समझाया था, आप अच्छे से कॉन्सेप्ट देख लेना, बार बार वही चीज बोल देती हूँ। देखो x में डोमेन जब निकालनी होती है तो हम x की रेंज निकालते हैं, x कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ठीक है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सही है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये कंडीशन लेके चले, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये कंडीशन नहीं लेंगे तो हमारी कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखो ये ग्रेटर देन के हिसाब से ही वैल्यूज आई हैं। अब ये हमारी क्या बन गई, और जब रेंज निकालनी होती है तो y की वैल्यूज बताते हैं कहाँ से कहाँ तक सही रहेगी, अदरवाइज नहीं रहेगी। अगर देखो इसके अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अगर वही लेस हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। अगर y की वैल्यू नेगेटिव में आ गई, क्या अंडर रूट की वैल्यू नेगेटिव में आ सकती है, नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये, तो रेंज ऑफ f मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रेंज ऑफ एफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या आया था, y क्या आया है 0 से 3 तक आया है, तो 0 3 ये रेंज आ गई। और डोमेन क्या आई थी हमारी, डोमेन क्या आई थी बेटा, 3 से 3 तक आई थी, -3 से 3 तक आई थी, ठीक है। इसको रिपीट करके देख लेना, इस ये बार बार बच्चे पूछते हैं, तो आप एक बार रिपीट करके देख लेना। जब रिवीजन होगी, रिवीजन में क्वेश्चंस मैं लूंगी, ये वाले जो अच्छे वाले क्वेश्चन है मैं सारे रिवीजन में रिपीट करूंगी बेटा, ठीक है। रिवीजन हमारी स्टार्ट हो जाएगी नवंबर से, हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे आपके फाइनल एग्जाम्स को देखते हुए, हमारा अक्टूबर तक सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये बेटा थोड़ा सा टिपिकल लग रहा होगा पर इतना टिपिकल नहीं है, 1 से 2 बार कर लेना। जो भी मैंने सेट्स में भी आपको करवाया था, मिसलेनियस में सारे प्रूविंग वाले क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको सेट्स में करवाया था। तो इसके अंदर आप इसको 1 से 2 बार इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे ना, एक बार टिपिकल लगते हैं, फिर बाद में हमसे सॉल्व हो जाते हैं। बेटा अभी मत छोड़ना, डर के मत छोड़ना। अब इसकी वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने हैं। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, एफ एक्स हमें दिया हुआ है और वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। जब एफ 0 है तो 2 0 -5 2 7 -5 2 इंटू -3 -5, ठीक है बेटा। यहाँ से आ गई -5 14 -5 दैट इज 9, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगी -6 -5 दैट इज -11। ये तो सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं इधर, एक टी फंक्शन टी दिया हुआ है आपको, मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है बेटा। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जा रहा है, मतलब यहाँ पे हम सेल्सियस डालेंगे, सी की वैल्यू सेल्सियस आएगी तो ये फ़ारेनहाइट में वैल्यू दे देगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट का ही रिलेशन है, आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कहीं। तो ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन है। अगर टी 0 है, मतलब सेल्सियस में अगर 0 है तो फ़ारेनहाइट क्या आएगा, 9 0/5 प्लस 32, तो ये क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, अगर 0 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होता है, 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। ये तो आप सब बच्चों ने साइंस में पढ़ा ही होगा जहाँ तक है, ठीक है। अब ऐसे इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, 9 28 लिखेंगे सी की जगह, 5 प्लस 32, इसको कैलकुलेट करना आप, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 82.4 आ जाएगी, 82.4। आप इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका एलसीएम वगैरह लोगे, ये सब चीजें तो बहुत छोटे लेवल की चीजें, ये सब तो आप अपने आप कर ही लोगे। इसका थर्ड पार्ट आ जाता है बेटा, जब सी की वैल्यू -10 है, सी की वैल्यू क्या है, -10, तो इसके अंदर हम रखेंगे सी -10 5 प्लस 32, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 14 आएगी, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 14। अब इसके अंदर देखो टी सी की वैल्यू दी हुई है, मतलब
टी सी की वैल्यू दी है 212, पूरा टी सी मतलब ये जो फंक्शन है पूरा फंक्शन दिया हुआ है 9c/5 प्लस 32 इज इक्वल टू 212, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें c की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ से द वैल्यू ऑफ c निकालनी है। मैं टी सी पूरा टी सी मतलब फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 212 फ़ारेनहाइट दिया हुआ है। अब उसका बताना है सेल्सियस कितना होगा, ठीक है। तो हमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो सेल्सियस निकालना है 9c/5 इज इक्वल टू 212 माइनस 32, ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसको बताओ, इसको माइनस 32 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 इंटू 5/9 दैट इज 100। c क्या आ गया 100। 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है बेटा 212 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है, ठीक है। ये इसका रिलेशन है, आपके साइंस में भी काम आएगा ये रिलेशन, ध्यान रखना इस रिलेशन को। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बेटा कुछ कुछ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, तो कंफ्यूज मत होना, बार बार रिपीट करोगे तो हो जाएगा। ध्यान से अपने दिमाग को खोल के इसको कर लेना। मैं इसको आपको समझा रही हूँ, जितना इजी हो सकता है ना बेटा उस तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। जो अलजेब्रिकली आपको लिखना है वो लिखना है, पर जो मतलब समझने की चीज होती है वो जो मैं यहाँ पे आपको लिख के समझाती हूँ, देखो ऐसे होएगा तो ऐसे होएगा, जो एग्जाम्पल दे देकर चीजें समझाती हूँ वो इसलिए समझाती हूँ, नहीं तो ना बच्चे क्या करते हैं उसको रटने लग जाते हैं। मैं यहाँ पे अलजेब्रिक की 4 स्टेटमेंट लिखवा दूंगी, उसको आप रट के खत्म करोगे। नहीं बेटा, ये काम तो हमें करने ही नहीं है। जो मेरी क्लास में बच्चा आ गया ना वो ये काम तो करेगा ही नहीं, वो समझ के ही करेगा। हाँ एल्जेब्रिकली लिखेगा, उसको स्टार्टिंग में थोड़ा इशू फेस करना पड़ेगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर देखो एफ एक्स गिवन है, दो कंडीशन गिवन है, एक्स क्या है रियल नंबर है पर ग्रेटर देन 0 है। ओनली ग्रेटर देन 0 वाले नंबर मतलब पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो डोमेन क्या हो गई, एक्स की वैल्यू जो होती है वही हमारी डोमेन होती है। तो इसने हमसे रेंज पूछी है, ठीक है, इसने हमसे क्या पूछी है रेंज पूछी है। अब आप देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, और हमें अगर हमें क्योंकि दिया हुआ है x ग्रेटर देन 0 है, x सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, ये हमारी डोमेन है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो अगर ये 0 से ग्रेटर है तो -3x हमेशा लेस देन 0 होगा। क्यों होगा, अब -2 है, x हमेशा 0 से ग्रेटर है मतलब कि पॉजिटिव है, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा ही नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ये हमेशा ही पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है ना, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो इससे हमारे पास क्या आया -3x इज ऑलवेज लेस देन 0, -3x इज ऑलवेज लेस देन 0। अब यही इनइक्वालिटी का साइन है, दोनों जगह अगर हम 2 ऐड करें, ठीक है, दोनों जगह। मैं दूसरी शीट ले लेती हूँ बेटा, अच्छे से समझाती हूँ। अभी यहाँ पर देखो एफ एक्स क्या है यहाँ पर 2 माइनस 3x फर्स्ट पार्ट, ठीक है, बिकॉज हमें क्या गिवन है x ग्रेटर देन 0 गिवन है, तो -3x क्या हो गया लेस देन 0 होएगा ऑलवेज। अब दोनों जगह हमें 2 ऐड करना है, 2 ऐड किया दोनों साइड, ठीक है, इधर भी 2 तो -3x तो एज इट इज आ गया 2 प्लस 0, तो ये क्या बन गया हमारे पास एफ एक्स। हमें एफ एक्स ही बनाना था, यही सोचो हमें एफ एक्स ही बनाना था। एफ एक्स क्या आ गया लेस देन 2 आ गया, एफ एक्स क्या आ गया बेटा लेस देन 2 आ गया। यही एफ एक्स को ही तो हम y मानते हैं, हम यही तो लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स जब हमें रेंज कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। या तो इसको y लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए डायरेक्ट एफ एक्स से कर दिया, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो ये क्या आ गया एफ एक्स, अगर मैं यहाँ पे लेट करती लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स तो क्या होता, बस यहाँ पे एफ एक्स की जगह y लिख देती मैं, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन था इसलिए इतना सा लेट किया। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 2 आएगा, तो मतलब कि हमारे पास रेंज क्या आ गई, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या आ गई बेटा, इन माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होएगा और 2 तक जाएगा, और 2 भी इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा, ये हमारी रेंज आ गई। अब सेकंड देख लेते हैं इसका, सेकंड पार्ट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2, एक्स इज अ रियल नंबर, एक्स क्या है बेटा एक्स कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो हमें वैसे तो इसके अंदर यहाँ पे कुछ नहीं है, पर यहाँ से तो समझ आ रहा है ना एक्स स्क्र ऑलवेज पॉजिटिव, यहाँ पे भी तो हमने -3x ऑलवेज नेगेटिव ही निकाला था ना, इसमें से इसका पार्ट निकाला था, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर तो हमें पता ही है।
ठीक है, एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। अब यही फंक्शन बनाना है तो एक्स स्क्वायर में दोनों साइड 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, 2 ऐड कर दिया हमने, तो ये क्या बन गया, एफ एक्स बन गया। एफ एक्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो अब यहाँ से रेंज क्या आ गई बेटा, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या आ गई, 2 से स्टार्ट हो रही है, इंक्लूडिंग है और इन्फिनिटी तक जा रही है। इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता। ये इसकी रेंज आ गई। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं बेटा। x इज अ रियल नंबर। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, इसको यही कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज अ रियल नंबर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये इसकी डोमेन है। x दिया हुआ है ना, ये है, तो ये इसकी डोमेन होती है बेटा। ठीक है, अब इसलिए हमसे सिर्फ रेंज पूछ रहा है क्योंकि उसने हमें डोमेन दे दी है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर हमें कुछ भी ऐसी कंडीशन स्टार्ट करने को भी नहीं मिल रही ना छोटे से फंक्शन में, तो हम इसको वही कर लेंगे आपके, लेट y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, y एफ एक्स क्या है, x है, तो y किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया, और यहाँ से भी दिख रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू x। तो रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू डोमेन ऑफ एफ एक्स, और डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर। तो ये क्या हुई, इज इक्वल्स टू आर। ठीक है, या फिर रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू आर, या फिर रेंज ऑफ एफ एक्स कैसे भी लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा तरीका लगता है सेट बिल्डर फॉर्म में जब हम लिखते हैं, बात वही है। ठीक है, ये बेटा कहीं कहीं क्वेश्चन वो भी आ जाता है, अगर आपके ऑप्शन में आ जाते हैं, आपको चेक करना होता है, या फिर किसी क्वेश्चन में ये रेंज लिखी हुई है, आपको समझनी होती है ये किसकी रेंज है, तभी मैं हर तरीके से समझा देती हूँ, ताकि कुछ क्वेश्चन में भी लिखी हुई आ जाती है। जरूरी नहीं है कि आपको यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपको भैया बस रेंज फाइंड आउट कर दो, डोमेन फाइंड आउट कर दो, नहीं, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने तो बहुत चांस की बात होती है, और आपको रट के तो जाना ही नहीं है ना, डायरेक्ट आए चाहे घुमा के आए चाहे कहीं से आए, हमें रट के तो क्वेश्चन जाना ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.3 ओवर हो गई। बेटा अगर आपको सही में समझ आ रहा है, हेल्पफुल, और समझ तो जरूर आ रहा होगा, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली, ध्यान से देख ली, जैसे मैं कह रही हूँ रिपीट करके देख ली, तो आपको समझना है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है एक दो प्रॉब्लम रह जाए, वो प्रॉब्लम आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बेटा सही में अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, जरूर कर देना। ठीक है बेटा, इससे कुछ नहीं होगा, मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं और मेहनत कर पाऊंगी यूट्यूब वीडियोस की तरफ। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय।